नमाज जुम्मा का वक्फा हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है और केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ एक जनरल ने 62 1F की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए क्या? हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुताल्लिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, जबकि हम आईनी तशरीह से मुताल्लिक केस को सुनेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क तबाह कर देंगे, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहली कर देती है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम केस की समाअत के हवाले से कि सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत में नमाज जुम्मा का वक्फा कर दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जबकि केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ एक जनरल ने 62 1F की शिक डाल दी तो क्या हम सब पाबंद हो गए हैं? केस के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा, अहम केस की समाअत जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? नहीं उड़े जी बिल्कुल, इस अहम केस की समाअत में अदालत उज़्मा की जानब से जुम्मे की नमाज के बाद तक का वक्फा किया गया है। सुबह जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत का आगाज किया तो चीफ जस्टिस की जानब से कहा गया कि नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात को आइंदा हफ्ते सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त कानूनी और आईनी मामले को देख रहे हैं, जबकि जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान की जानब से अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी मामला इसी अदालत का समीउल्लाह बलोच केस है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समीउल्लाह बलोच सवाल उठाया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से मखदूम अली खान से ये सवाल किया गया कि आपके मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा, जिस पर मखदूम अली खान की जानब से ये जवाब दिया कि जी बिल्कुल ये डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से ही आएगा। मखदूम अली खान का मजीद अपने दलाइल में कहना था कि सिविल कोर्ट फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताउम्र खत्म नहीं होता। कॉमन लॉ से ऐसी कोई मिसाल मुझे नहीं मिली। किसी का यूटिलिटी बिल बकाया हो, जब अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानब से ये सवाल किया गया कि क्या सिविल कोर्ट नाअहली का डिक्लेरेशन दे सकती है, जिसके जवाब में मखदूम अली खान की जानब से ये दलील पेश की गई कि कौन सा सिविल कोर्ट है जो किसी को वाजिबात बाकी होने पर कह दे कि ये सादिक और अमीन नहीं है। इसके अलावा मखदूम अली खान का ये भी कहना था कि आइन में कोर्ट ऑफ लॉ की बात है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतें आती हैं। उन्होंने कहा कि कल जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने पूछा कि आर्टिकल 62 और 63 अलग अलग रखने की वजह क्या थी, जिस पर उनका मजीद कहना था कि अहलियत और नाअहली को आइन में अलग अलग रखा गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानब से दौरान समाअत ये सवाल किया गया कि आर्टिकल 62 का इतलाक इलेक्शन से पहले होता है या बाद में भी हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानब से इस मौका पर ऑब्जर्वेशन दी गई कि हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज तक महदूद क्यों कर रहे हैं, हम आईनी तारीख को, बुनियादी हकूक को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। आइन पर जनरल अयूब के दौर से तजावुज किया गया, मखसूस नई जुज़ियात दाखिल करने से क्या बाकी हकूक ले लिए गए। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि हम पाकिस्तान की तारीख को नहीं भूल सकते, पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल के बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो हयात नाअहली क्यों है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सिर्फ एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। खुद को महदूद ना करें, बतौर आईनी माहिर हमें वसी तनाजुर में ये मामला समझाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी बात को जारी रखते हुए मजीद कहा गया कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो चाहें वो फैसला कर दें। क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं? पाकिस्तान की पार्लियामान का जो इम्तिहान है क्या वो दुनिया की किसी दूसरी पार्लियामान का है? वकील मखदूम अली खान की जानब से दौरान समाअत ये दलील दी गई कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे इलेक्शन को भी कलअदम करार दे सकता है। इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस की सजा 2 साल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानब से कहा गया कि अगर कोई शख्स फ्रॉड करता है तो उसका मुखालिफ उसके खिलाफ FIR दर्ज कराता है, क्या इसकी सजा ताहयात होगी? चीफ जस्टिस की जानब से इस मौका पर ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि जब आइन ने खुद तय किया नाअहली इतनी